One question which has been often asked to me कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है और हम अकेले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और आज के लाइव में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली। आई नो बहुत सारे आप में से भी लोग होंगे जिनको कि ये क्वेश्चन का आंसर जानना होगा कि मेरे पास तो कोई ग्रुप नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्लासेस कितने टाइम तक ज्वाइन रखें। ये सब के बजाय क्या ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग अकेले इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर सके और सीख सके। तो अगर आपको इसका आंसर जानना है, एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको इसका आंसर इस वीडियो में देने वाली हूं। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरे कुछ कोर्सेज हैं और कम्युनिटी है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स की हेल्प करती हूँ ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड करियर हैक। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, लिंक ऊपर है, क्लिक करें, अभी ज्वाइन करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी टैग कर सकते हैं ताकि जब उनकी रिक्वेस्ट आए मैं उनको अप्रूव कर दूं उस कम्युनिटी में और वो भी ये कंटेंट अच्छे से देख पाए, समझ पाए। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज वहां पर कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा अगर आप बेल बटन पे क्लिक कर देंगे। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नाउ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कैन यू टेल मी कि क्या इंग्लिश प्रैक्टिस करना अकेले पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, क्या आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले? तो मैं इसका आंसर देती हूं, हाँ, अकेले प्रैक्टिस करना और सीखना इंग्लिश बिल्कुल पॉसिबल है। डोंट बी अम्यूज्ड ऑन इट, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। हम सबको पता है 4 स्किल्स हैं जो कि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में हमको आने चाहिए अगर मैं उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, लिखना चाहती हूँ। तो इंग्लिश में भी वही 4 स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड यू कैन से रीडिंग स्किल्स। तो ये चारों स्किल्स की अगर मैं बात करूं, इन चारों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी चीज जो है, सबसे पहली ये है कि आप पहली सबसे चीज जो कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी, ऑनलाइन क्लब, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको बिना किसी एफर्ट के ग्रुप मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कम्युनिटी, जैसे मैंने अभी अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया, और वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये तब पॉसिबल होता है जब आप थोड़े से एक्विंटेंस हो जाए आपकी एक लैंग्वेज के साथ। बट अगर नहीं है तो सबसे पहली चीज आप जो कर सकते हैं वो है, यू कैन लर्न अ स्पीच एंड यू कैन बेसिकली लर्न दी मोनोलॉग्स, डायलॉग्स लर्न कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अकेले बैठकर ही वीडियो ऑन करनी है और वीडियो में अपने आप से ही बातचीत करनी है। नाउ यू आर 2 पीपल, वीडियो में एक सामने आपके इंसान है और एक आप खुद हैं, तो अपने आप से ही कॉन्वर्सेशन करिए ऑन अ बेसिक टॉपिक, कोई भी हो सकता है, डेली रूटीन का टॉपिक, और उस पर एक मोनोलॉग्स सुनिए, पढ़िए और उसको याद करिए। ये आप उन सब सिचुएशंस के लिए कर सकते हैं जो आपको कॉमनली डेली लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। जैसे एक स्टूडेंट को कॉलेज या स्कूल जाने की सिचुएशन हो सकती है, बस में जाना सिचुएशन हो सकती है, वेजिटेबल्स खरीदने की सिचुएशन हो सकती है, इंटरव्यू पे जाना सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन जो होगी, आप उन सिचुएशंस पे डायलॉग्स और स्पीच को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से यू विल बी एबल टू डेवलप कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें किसी भी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है हमारे लिए और हमने कभी बोली नहीं होती है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए द वन थिंग इज वीडियो अपने आप से ही करना। जैसे आप अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन करिए, एक आप हो गए और एक सामने आपका जो है वो बंदा हो गया, और आप उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा स्टेप है जो इनिशियल स्टेज पे आप कर सकते हैं, दैट इज लर्न और मेमोराइज योर फेवरेट कोट्स। इस क्या होती हैं कोट्स? मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल कोट्स होती हैं। हमें ये कहाँ मिलेंगी?
सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया, आप सब हैं, अभी भी हैं, तो वहां पर जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कोट्स मिलेंगे जो इंस्पायर करेंगे। नाउ यू कैन मेक अ रूटीन फॉर योरसेल्फ कि एवरी डे जब आप सोशल मीडिया पे हो तो कोई ना कोई एक कोट आप लर्न करेंगे, उसका मीनिंग, उसका यूसेज, एवरीथिंग। अब अगर आपको ये कोट नहीं मिल रही तो आपको सिंपली हैशटैग इंस्पिरेशनल कोर्स या मोटिवेशनल कोर्स ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर, नहीं तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे। जब आप ये कोर्स लर्न करेंगे ना तो आपका एक्विंटेंस, जान पहचान हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। और सबसे पहली जो हमारी जरूरत है वो हमें दूसरी लैंग्वेज को अपना बनाना है। जिस दिन आपको लगेगा कि इंग्लिश आपकी खुद की लैंग्वेज है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा उस लैंग्वेज को लेकर, नर्वसनेस भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो बेसिकली सिर्फ नोननेस बढ़ाने के लिए आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं। तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, मेमोराइज द फेवरेट कोड्स। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, और ये मुझे याद है मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए अपने स्कूल में करती थी, बिकॉज हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते थे और वो कभी याद नहीं होते थे। दैट इज मेमोराइज सॉन्ग्स एंड सिंग इट। मैं तो ये करती थी, हिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉन्ग की तरह गाती रहती थी तो वो याद हो जाते थे। मैं आपको ये नहीं कह रही इंग्लिश में करने के लिए, इंग्लिश के कोई भी सॉन्ग्स जो इजी हो इनिशियल लेवल पे वो पिक कर लीजिए और उसको लिरिक्स ऑन करके वीडियो पे देखिए और याद करिए। जब आप इसको 1 2 3 बार सुनेंगे फिर याद करेंगे तो आपको वो सॉन्ग्स याद हो जाएंगे, एंड फिर उसको बिना लिरिक्स के गाइए। इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश के सीख जाएंगे। अल्टीमेटली शुरू में सिर्फ हमें अपना फर्स्ट स्टेप लेना है। ये जो मैं सारे स्टेप बता रही हूं याद रखिएगा, ये इनिशियल स्टेप्स हैं, ये बाद में इतने कारगर नहीं रहेंगे, शुरू में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज हमें बेसिकली लैंग्वेज को जानना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनना, देखना, पढ़ना है साथ में, ताकि आप उसको याद कर सके और उसको फिर प्रैक्टिस करना है। ऑडियो रिकॉर्ड करिए, देखिए कहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत था। अच्छा, इसमें ना प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होती है बिकॉज आपकी प्रैक्टिस बोलने की भी हो रही है। सो ऑल इन ऑल यू विल बी एबल टू वर्क ऑन यू इन अ बेटर वे, और ये बहुत फन वे होता है, एंटरटेनिंग होता है, तो आप बहुत जल्दी इसको भूलते या छोड़ते भी नहीं है, आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो सॉन्ग्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हैविंग अ सेल्फ डिस्कशन। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू इट, बट मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, आई टॉक टू माई सेल्फ। उससे क्या होता है, जब आप अपने आप से बात करते हैं तो एक तरीके से आप दो लोग बन जाते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में सेल्फ डिस्कशन करिए, रोज रात को अपने डेली रूटीन के बारे में अपने आप से डिस्कस करिए, अपने आप से या अपने दोस्तों से, किसी से भी कर सकते हैं, बट सेल्फ डिस्कशन एक ऐसी चीज है जिसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो सेल्फ डिस्कशन कैन बी हेल्पफुल। नेक्स्ट स्टेप कैन बी, यू शुड स्पीक योर आइडियाज रादर देन राइटिंग इट। हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हम लोग से सिर्फ नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाइए, वो बहुत अच्छी चीज है, बट उसके साथ साथ उसको बोलिए भी। जब आप उसको बोलेंगे ना तो जैसे ही आप बोलते हैं आपके ब्रेन में वो चीज ज्यादा जाती है, आपको ज्यादा याद होती है वो चीज। तो बोलने से कम्युनिकेशन प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस उस लैंग्वेज में बढ़ेगा और आपको याद भी ज्यादा रहेगी। तो यू कैन स्पीक आउट योर आइडियाज विद राइटिंग और रादर देन राइटिंग। नेक्स्ट कैन बी, यू कैन यूज अ वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर पे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका डेली रूटीन रिकॉर्ड करना है और उसको सुनना है। जब आप सुनोगे तो आप उसको एनालाइज करते हो, उसमें गलतियां क्या है, मिस्टेक्स क्या है, ये करते हो। और इसके लिए वैसे भी मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि आप अपने आप के अलावा 5 ऐसे लोग का ग्रुप बना लीजिए जो आपके कोर ग्रुप के लोग हों, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जिनको आप वो ऑडियोज भेज सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं इसकी जगह पे। जब आप उनको भेजेंगे दे कैन एनालाइज एंड टेल यू वेयर यू आर रॉन्ग। और अगर आपके कोई टीचर है तो आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो यू कैन डू इट राइट नाउ हियर ऑल्सो। आप अपने वीडियोज या ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड यू कैन सेंड इट इन माई कम्युनिटी। वहां पर एक पैनल है जो ये चेक करके आपको रिवर्ट कर देगा कि कहाँ पर मिस्टेक्स है, एंड देन इट विल हेल्प यू टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ बेटर वे। यू डू नॉट नीड एन एक्सपर्ट, बट इफ देयर इज एन एक्सपर्ट, वो आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह रहेगा। तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। जब आप ये सब कर रहे हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करिए,
हाउ बेटर यू आर डूइंग, और इसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो जो भी नई चीजें आपने सीखी, वर्ड्स के सीखे, गानों के थ्रू, मोनोलॉग के थ्रू, कोट्स के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू, स्पीचेस सुनने के थ्रू, वो सब एक जगह नोट डाउन करिए और रिव्यू करिए कितना आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है। मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप ये स्टेप ले लेते हैं, यू विल फाइंड दी चेंज। आई डू नॉट वांट टू से कि कितना चेंज आएगा, बिकॉज वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बट देयर विल बी डेफिनेटली अ चेंज। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सिर्फ इसी चीज से डरते रह जाते हैं कि हम नहीं कर सकते, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल। आई एम telling you all the available options. The point is how you take the actions on it, and जब आप actions लेंगे तो result definitely आएगा। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है, डू स्टार्ट विद अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको एक स्पेशलाइज पर्सन देता है जिसकी मदद से आप ये सब चीजें प्रैक्टिस कर पाते हो, लर्न कर पाते हो। आप रिव्यू करना ठीक है, जिनसे आप कराओगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सही रिव्यू दे या गलत दे, बट अगर एक टीचर होता है, ही और शी कैन गिव यू द राइट रिव्यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। द लिंक आई विल शेयर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपको जानना है तो आप उसमें देख सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू यूल बी एबल टू लर्न देयर, एंड व्हेन यू लर्न विद प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस, तो आपको लेटर ऑन उसको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो पॉइंट इज, आप ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, मोनोलॉग, स्पीचेस लर्न करना, डायलॉग्स लर्न करना कॉमन सिचुएशंस के, सॉन्ग्स लर्न करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, टीचर्स को अपने ऑडियो भेजना, वीडियो भेजना फॉर रिव्यू, ये सब अगर आप फॉलो करते हैं, देन यू विल बी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर योर लर्निंग इन इंग्लिश, एंड दीज आर ऑल मेथड्स विच डू नॉट रीड any other person with you. So tell me, did you like this options? क्या आप इसमें से एक दो ऑप्शंस भी अपने लिए रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर करेंगे, इट इज गोइंग टू टेल गिव यू अ चेंज। करके मुझे बताइएगा कितना चेंज आपको लगता है इसकी वजह से आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स में। और आज के लिए मैं एक टास्क लेके आई हूं आपके लिए। आई एम स्टार्टिंग विद अ 21 days चैलेंज अगेन। लास्ट टाइम जो किया था उसके बाद ये नेक्स्ट चैलेंज है। इसमें हर रोज मैं आपको एक टास्क दूंगी और आपको वो टास्क पूरा करके मुझे भेजना है। उसका फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी और साथ में नेक्स्ट टास्क दूंगी। तो 21 days तक देयर विल बी डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपको करनी होंगी। अगर आप ये 21 days तक फॉलो कर लेंगे, देन जो एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे शेयर किया है वो मैं आपको करने में हेल्प कर रही हूँ। एंड गेस व्हाट, द चैलेंज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, बट इट इज ओनली फॉर 20 पीपल राइट नाउ, जो कि फ्री है। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आज जो मैंने स्टेप्स बताए उसमें से 5 स्टेप्स कोई भी बताने हैं कि आप कौन से आपने सीखे आज और आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, और मुझे ये बोलना है कि यू आर ऑन फॉर चैलेंज। तो आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं चैलेंज ऑन, और मैं आपके मैसेंजर पे आपको टास्क भेजती रहूंगी। सो आई डू नॉट थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो हर बार आएगी। पार्टिसिपेट इन दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट। ऐसी एक्टिविटी करने से आप अपने कम्युनिकेशन को बूस्ट करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, अपनी मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं, और अपनी लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन है इंग्लिश में, वो बेटर करते हैं। सो आई होप यू आर ऑन फॉर इट। जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेजिए, बिकॉज सिर्फ 20 लोगों के लिए चैलेंज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इसकी कॉस्टिंग लगेगी, तो ये मेरे कोर्स का भी पार्ट है, राइट? तो मैं सिर्फ 20 लोगों को ही ये फ्री दे सकती हूँ। आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ये चैलेंज फ्री ले सकती हैं। नाउ जाने से पहले, एज आई ऑलवेज टेल यू, प्लीज शेयर व्हाट यू लर्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है ये दूसरों को भी सीखनी चाहिए, डू शेयर दिस वीडियो एंड अपना कमेंट जरूर भेजिएगा कि आज के वीडियो से आप कौन सी 4 या 5 ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करेंगे और चैलेंज के लिए ऑन है। चैलेंज ऑन करके भेजिए मैसेज में, आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।